देखिए सबसे पहले तो ये एबीएस है जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। आपके नोट्स में भी बड़े अच्छे से इसको लिख रखा है मैंने कि मान लो कोई आंसर अगर मेरा नेगेटिव में आ गया है तो उसको पॉजिटिव में शो करने के लिए आपको इक्वल टू एबीएस लगाना है। आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। SQRT मैथमेटिकल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। यस, कि 16 का 4 आता है, 25 का 5 आता है, 100 का 10 आता है। तो रूट अंडर निकालने के लिए SQRT का यूज करते हैं। जैसे 155 का निकालना है, इसका याद नहीं है तो तुरंत से आप देख सकते हो। रिपीट फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में है। रिपीट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट, सिंबल या नंबर, किसी भी चीज को रिपीट करवा सकते हो। कैसे? REPT, रिपीट। क्या चीज का रिपीट करना है? हमने बोला मयंक, कितनी बार? 10 बार, तो 10 बार इस सेल में मयंक लिख देगा। सिंबल REPT, किसी सिंबल को ही ले लीजिए। आपने बोला कितना बार? हमने बोला 100 बार, 100 बार @ लिखा गया। नंबर, मैंने बोला REPT, क्या चीज़? मैंने बोला 9 को, कितनी बार? 10 बार, 10 बार। यानी कि चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे सिंबल हो, किसी को भी रिपीट करवा सकते हो रिपीट फंक्शन से। जैसे रिपीट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कॉनकैटिनेट इम्पॉर्टेंट। अभी पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम से डेटा को ब्रेक कर सकते हैं। बट ये भी तो हो सकता है कि कोई ब्रेक में दे और हमें बोले कि पूरा नाम बना के दो। यानी कि एक हुआ ब्रेक करना, एक हुआ जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आप कॉनकैटिनेट का यूज कर सकते हैं। देखो कॉनकैटिनेट, तो कॉनकैटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बना देता है। जैसे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। लेकिन इससे आपका आंसर में कुछ प्रॉब्लम आया या नहीं आया? स्पेस नहीं आया। तो स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे 3 टेक्स्ट को नहीं, आपको 5 टेक्स्ट जोड़ना पड़ेगा। पहला टेक्स्ट के बाद डबल कोटेशन के अंदर इसको स्पेस बोला जाता है। एक स्पेस डाला, फिर दूसरे वाले टेक्स्ट के बाद स्पेस डाला, ऐसा। अब ये ड्रैग कर दो। तो कॉनकैटिनेट का क्या मतलब होता है? टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स वैल्यू इनटू 1 सेल। अलग अलग सेल्स की वैल्यू को एक में लाना। ये क्या था? एक की वैल्यू को अलग अलग करना। अलग अलग करने के 3-4 तरीके देखे हमने। अब एक करने के भी 2 तरीके हैं, लेकिन दोनों को कॉनकैटिनेट ही बोला जाता है। ये हुआ कॉनकैटिनेट। अच्छा, एंड का जो सिंबल होता है ना, वो यही काम करता है। देखो इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस कर दोगे तो यही सेम काम करेगा विदाउट स्पेस। यानी 3 नहीं 5 हमें चाहिए, तो पहले के बाद एक स्पेस इसी तरह से लगा के एंड करेंगे। यानी B2 एंड स्पेस, देन C2 एंड स्पेस, तब जाके ये आंसर एक बन गया। और फिर बाकी ड्रैग कर लो। तो कॉनकैटिनेट समझ में आ गया होगा कि कॉनकैटिनेट क्या करता है? टू कंबाइन 2 और मोर वैल्यूज। जैसे SBI लिखा है, 1 2 3 लिखा है, पटना लिखा है। अब इसको मिला के अगर हमें एक ID जनरेट करना है तो दिस एंड दिस एंड दिस, ये हो गया विदाउट स्पेस। स्पेस डालना होगा तो मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? फिर N और T उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लो कुछ मिक्स्ड वैल्यूज हैं आपके पास, यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है और कहीं कहीं पे आपको टेक्स्ट में लिखा है FOUR 4 10 9, इस तरह से टेक्स्ट में लिखा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शन, एक का नाम T है और दूसरे का नाम N है।
टी क्या करता है, ध्यान देंगे, टी क्या करता है, जब टेक्स्ट रहेगा तो उठाएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। देखिए ब्लैंक कर। एन सबसे छोटा फंक्शन है, नंबर रहेगा तो उठाएगा, टेक्स्ट रहेगा तो जीरो डाल के आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए सारे नंबर अलग, सारे टेक्स्ट अलग। काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा, आगे मिक्सिंग में काम करेगा। हालांकि इस चीज़ के लिए हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जानने के लिए अच्छा फंक्शन है एन और टी। बिस्मित का कहना है कि अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों रहेगा तो बिस्मित आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता तो वर्बल ही पूछ लिया करो। चैटिंग वाले में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है आपका, चैटिंग पे जाएंगे, फिर चैटिंग खोलेंगे, फिर जवाब पढ़ेंगे क्वेश्चन। उससे अच्छा है कि 1 सेकेंड लगेगा आपको पूछने में और 1 सेकेंड लगेगा बताने में। तो कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट चैटिंग करने के बजाय आप हमें से क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब ओके भी इन्होंने मैसेज नहीं किया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ओके नहीं करना था, क्योंकि ये चैटिंग करना ही नहीं है, चैटिंग अलाउ ही नहीं है। सीधे आपको क्वेश्चन कर लेना है अगर कुछ मन में हो। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा डेटा हो जिसमें नाम और टेक्स्ट दोनों हो, जैसे ऐसा लिखा हो ब्रजेश 1 2 3 इसको, तो इसको एज ए टेक्स्ट ही समझेगा, उसको नंबर नहीं समझेगा। किसी नंबर में अगर नाम जुड़ गया तो एज ए टेक्स्ट काउंट होता है, वो नंबर काउंट नहीं होता। आइए एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का बहुत बढ़िया यूज होता है, टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। यहाँ पे बिस्मित लिखा है और यहाँ पे मयंक लिखा है, ये दोनों सेम है या अलग है? अगर अलग है तो फॉल्स आएगा, अगर सेम है तो ट्रू आएगा। एग्जैक्ट में क्या होता है, टू कंपेयर टू टेक्स्ट और टू वैल्यूज, इफ दे आर सेम तो ट्रू और सेम नहीं है तो फॉल्स। देखिए दोनों विस्मित हो गया तो ट्रू हो गया, 10 इधर है और विस्मित इधर है तो फॉल्स है, 10 10 दोनों में कर दिया ट्रू हो गया। एट द रेट इधर भी है, एट द रेट इधर भी है, जैसे लिखेंगे ट्रू, यानी दो वैल्यू सेम होगी तो ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। पावर इंटीजर, ये दोनों मैंने बताया था कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है। पावर का मतलब होता है a टू द पावर b, 10 का पावर 2। पावर लिखोगे तो पूछेगा किस नंबर का, मैंने बोला 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को 4 बार ये करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। हमने बोला पावर, तो a 2 का पावर 4 का ये मतलब हुआ कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हुआ 2 का पावर 4, यानी किस नंबर का कितना पावर, तो उससे आंसर जो निकलेगा ये हुआ। इंटीजर, कई बार क्या होता है कि कोई वैल्यू हमें पॉइंट में आंसर आती है, तो पॉइंट के पहले वाले पार्ट को इंटीजर बोलते हैं, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को डेसिमल बोलते हैं। तो आईएनटी का काम इंटीजर को अलग करना होता है, सिर्फ वो 10 पकड़ेगा, बाकी को छोड़ देगा। बट इस चीज़ का यूज ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने येलो रखा, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग राउंड का यूज करते हैं, नॉट इंटीजर, राउंड का यूज करते हैं या करेंगे। फिर आती है ये देखिए लार्ज स्मॉल और रैंक, इसको बाद में सीखेंगे, पहले ये 6 सीखते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगाना है उतना लगा लो, समझने में जितना आसान है ये उतना ही ज़्यादा यूजफुल है। ये कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो इज से शुरू होता है और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है, आप सिंपली इससे पूछते हो इज नंबर, क्या यह एक नंबर है, तो दिख तो रहा है कि यह नंबर है, यस ट्रू। इज टेक्स, क्या यह एक टेक्स है, नहीं ये टेक्स नहीं है, फॉल्स। इज ऑड,
क्या यह एक ऑड नंबर है? यस, दिस इज ऑड। इज इवन, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है वो ऑड होता है। ये है इवन, नहीं है, फॉल्स। इज एरर, जो सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें कोई एरर नजर आ रहा है? नहीं। इज ब्लैंक, जो सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये ब्लैंक है क्या? नहीं, फॉल्स। इज ब्लैंक, जो सेल अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ब्लैंक है कि नहीं? यस। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ गलती कर दी आपने। इज ऑड एक फॉर्मूला लगाना था और ये मांग रहा था नंबर, और उसमें आपने दे दिया टेक्स्ट, तो ये कभी आंसर दे ही नहीं सकता, गलत हो गया। आपको करना था 6 × 5, और 5 दबाने के बजाय 5 के नीचे R लिखा हुआ था, R दब गया, फिर भी आंसर गलत हो जाएगा। या प्लस कुछ भी इस तरह से लगाओगे तो गलत हो जाएगा। देख रहे हो, और में एरर दे रहा है। अब कई तरह के ऐसे एरर्स मिलेंगे आपको। तो वही कह रहा है कि इज एरर कहता है कि जिस सेल के बारे में आप पूछ रहे हो क्या उस सेल में कोई एरर है क्या? यस, एरर है। तो इज वाले फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन जो नोट्स आपको भेजा है उसमें ऑलरेडी है। पावर इंटीजर का भी है, एग्जैक्ट का भी है, एन और टी का नहीं होगा, कॉन्केटनेट का है, रिपीट का है, स्क्वायर रूट का है, एबीएस का है। हाँ, मैक्सिमम का होगा। जिसका नहीं होगा उसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग से थोड़ा देख लेना, थोड़ी सीट से देख लेना, थोड़ी प्रैक्टिस करके देख लेना। अब लास्ट के 3 फंक्शन है। इस 3 फंक्शन को मान्या बताएंगी, इस हिसाब से बताएंगी कि वो ट्रेनर हैं और हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि ये तीनों का क्या काम है। मान्या, ओवर टू यू। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले पता तो चले। ऐसे मैं बता दूं कि मान्या का रिकॉर्ड होगा, आप जो कुछ भी बोल रहे हो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, तो जब ये आंसर देंगी तो इनका रिकॉर्ड भी होगा। क्योंकि मैं जूम से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरे सॉफ्टवेयर से। चलिए, लार्ज, स्मॉल और रैंक के बारे में मान्य आप बताएं। पहले तो एक हमें रेंज चाहिए जिससे जिस पे कि हमने ये काम करना है। तो एक डेटा हमारे पास आ गया, ये एक डेटा आ गया हमारे पास। अब बताएं कि लार्ज क्या करता है। हाँ, एग्जैक्टली चलिए, आपको याद है, बिल्कुल आपको याद है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इस रेंज में से कोई हमें ये पूछेगा ना कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हमने मैक्स पढ़ा था। मैक्स लगा देंगे, पता चल जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मिन से हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देना कि सेकेंड सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, थर्ड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तब आप नहीं बता पाओगे, तब आपको लार्ज का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए, लार्ज कहता है कि किस रेंज में, एरे मतलब रेंज, और के मतलब पोजीशन या रैंक। आपने बोला 1, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, फर्स्ट रैंक पे है, तो वो मैक्स से मैच करेगा। लेकिन मैक्स से सिर्फ मैक्सिमम निकाल सकते हैं, जबकि लार्ज से मेरे को पूछा गया था सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट निकाल सकता हूँ। 3 कर देगा तो थर्ड लार्जेस्ट निकल जाएगा। उसी तरह से स्मॉल एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी रेंज में अगर पोजीशन यानी रैंक 1 दोगे, पहली रैंक पे सबसे छोटी वैल्यू मीन के बराबर है, बट मीन से सिर्फ एक पोजीशन निकलता है, इससे जितनी पोजीशन चाहो उतनी निकाल सकते हो। 3 तो 3 निकाल सकते हो, 4, 5। अब एक होता है रैंक। रैंक मतलब विद इन दिस डेटा, अगर मान लो ये आपकी सेल्स है, आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या रैंक है, ये जानने के लिए रैंक का यूज किया। रैंक में होता है, रैंक में नंबर, किस नंबर का निकालना है, और
रेफरेंस का मतलब यहाँ रेंज होता है, यहाँ पे रेफरेंस में रेंज आप डालें। ये देखिए 8वें रैंक पे बनता है। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको रैंक पता है तो वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू पता है तो रैंक निकाल सकते हो। अभी वैल्यू पता था इसलिए रैंक निकाल लिया, अगर रैंक पता रहता तो वैल्यू निकल जाता। कैसे? ये लार्ज में 3 के जगह पे अगर हम 8 कर देते हैं, हमें 8 पता है कि मेरी रैंक 8 है, बट कितना ये नहीं पता था। देखो कितना ये दिखा रहा है उतना, यानी कि रैंक और लार्ज एक दूसरे का अपोजिट ऑप्शन है। कैसे? एक में पोजीशन पता होता है तो वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में वैल्यू पता होता है तो पोजीशन निकालते हैं। उसी का उल्टा है स्मॉल, कि अगर हमें स्मॉल पता है तो सिर्फ हम मिनिमम ही नहीं और भी पोजीशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फंक्शन। ये फंक्शन इतने इम्पॉर्टेंट हैं सारे